हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल बी फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे। मैथ में कौन सा मैथ? NCERT, और वो भी हम लोग क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ेंगे। यानी सभी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, हम लोग वही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिसको एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना हो। यानी हम लोग टारगेट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिसको आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा संभावना एग्जाम में पूछने के लिए, यानी जिसको आप लोग कहते हैं VVI। तो हम लोग मैथ में ओनली VVI क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाली 1.1 में पहला क्वेश्चन जो NCERT में है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें से हम लोग ओनली दो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें तीन क्वेश्चन उसमें है। तो दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, और उसी अंदाज में हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये दो क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला प्रश्न जो है एग्जाम में, जो अभी हम जो समझाए हैं, उसमें क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछेगा कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्व लिखेंगे। अब ये दोनों में देखें, ये दोनों में जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले आप लिख दीजिए। 225 बड़ा है, फिर 135 छोटा है। जो बड़ा है उसके तरफ ये मुंह को खोल देंगे, उसके बाद ये वाला 135 उतार देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब समझते हैं इसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि इसको सोल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यही फॉर्मूला से बोल रहा है ये सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक जगह पर उतार देते हैं 225, बराबर है, बराबर दे देते हैं। बी के जगह 135 उतार देते हैं, इंटू की जगह गुना। अब क्यू, अब ये कहना चाहता है कि 135 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 225 आ जाए। अच्छा से पहले समझो। ए के जगह पर उतार दिए 225, बराबर था, बराबर दे दिए। फिर बी के जगह पर 135 लिख दिए, बीच में गुना का निशान था, गुना का निशान दिए, और इसमें बीच में गुना का निशान होता है। क्यू जो होता है, क्यू का मान कह रहा है कि क्यू का मान ऐसा रखिए और आर का मान ऐसा रखिए कि गुना करने या जोड़ने पर 225 आना चाहिए। तो चलते हैं रफ में, हम देखते हैं 135 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, हासिल रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1 2, 270 आ जा रहा है। हमको लाना है 225। इससे पता चलता है कि दो बार में ज्यादा आ रहा है, इसलिए कितना बार करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो 1 से गुना किए तो 135 को 1 से गुना कीजिएगा, 135 ही रहेगा। 135 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 135 आएगा। 135 में कितना जोड़ें कि 225 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 135 में कितना जोड़ें जो 225 आ जाए। तो 225 में से 35 घटाइए, जो आवेगा वही यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 225 में से 135 घटाते हैं तो 0 बचेगा, 9 बचेगा, यानी 90 बचेगा। यानी अब देखा जाए तो 135 को 1 में गुना कीजिए 135, और 135 में 90 जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्त, 225। अब यहाँ तक हो गया पहला स्टेप। अब ये दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 135 है। जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए, बराबर का निशान दीजिए, और जो छोटा है उसके बाद में उतारिए। फिर वही स्टेप निभा कीजिए जो पहले हमने बताया था। पहले क्या कीजिए, कितना से गुना करें, यानी 90 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें जो 135 आ जाए। तो 90 में देखते हैं, अगर 2 से आप 90 को 2 से गुना करते हैं, 90 को 2 से गुना किए 0, 9 दूनी 18 है 135, दो बार में ज्यादा आ रहा है। इससे पता चलता है कितना बार गुना करना पड़ेगा, एक बार। तो 90 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना, 90 का 90, एक बार गुना करेंगे। अब इस 90 में कितना जोड़ें जो 135 आ जाए। तो अभी हम बताएं, जब ऐसा आवे तो 135 में से जो आया उसको घटा दीजिए, जो आवेगा वही लिख दीजिए। यानी 135 में 90 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 13 में से 9 घटेगा, 9 1 10 11 12 13, 4 बचेगा बाबू 45। यहाँ 45 उतार दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 90 है। तो 90 को बाहर लेकर आइए,
और जो उसके बाद बड़ा है उसको बाद में उतारिए। अब यहाँ पर 45 को कितना से गुना करें कि 90 आ जाए, तो 45 को 2 से गुना कीजिएगा तो 45 दूनी 90। अब जोड़ने की जरूरत नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो ये जो 45 आया है दोस्त, यही 45 कहलाता है HCF बराबर 45। यही आपका हो जाएगा आंसर। और एग्जाम में सेम इसी तरह से बनाने की कोशिश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि 255 और 267 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इससे पहले हम 225 लिख दिए थे, ये 255 है बाबू। तो चलते इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और इसमें जो सबसे बड़ा है उससे पहले लिखेंगे। 867 बड़ा है और जो बड़ा है उसके तरफ ये खोल देंगे। उसके बाद जो है 255 है, 255 लिख देंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो चलते इसे देखे बच्चों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पर इसको सॉल्व करना है यानी बनाना है। तो सबसे पहले A है, A की जगह 867 इसको लिख देते हैं, बराबर है, हम भी बराबर दे देते हैं। उसके बाद 225 है, 255 है, आपको 255 लिख देते हैं। अब Q के जगह कितना लिखें, यानी इस कहने को पहले अच्छा सा समझो। A की जगह पर A लिख दिए, बराबर की जगह बराबर दिए, B की जगह 255 लिखें। अब ये कह रहा है कि 255 में कितना से गुना करें या कितना जोड़ें, और कितना जोड़े जो 867 आ जाए। पहले समझो, B की जगह उतार दिए Q की जगह यानी गुना, Q की जगह यानी इसमें कितना लिखें, यानी इसमें कितना से गुना करो कि 867 आ जाए, नहीं तो 867 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर नहीं आवे तो इसको R मतलब जोड़ करके उसको पूरा इतना लाना है। तो 255 में देखते हैं कि कितना से गुना करने पर इतना आता है। 255 लिख दिए बाबू। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 से गुना करके देखते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 510 आया, लेकिन यहाँ है 800। चलते हैं एक और करके देखते हैं, 255 गुना 3 करके देखते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो जाएगा 7, तो 765 आया। फिर भी अभी इतना नहीं आया है, एक और करके देख लेते हैं। यानी आपको इतना से गुना करना है कि इससे ज़्यादा सिर्फ ना हो, इससे कम हो जाए। तो एक और करके देखते हैं कि इससे ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो 255 को अब 4 से गुना करके अब देखिए, 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा इतना। देख रहे हैं कि 4 से गुना करने पर इससे ज़्यादा हो रहा, तो हम कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे बाबू। तो जब 3 बार आप गुना कीजिएगा तो कितना आया, 765। अब ये कह रहा है कि अभी भी हमें इतना नहीं आया है, तो कह रहा है कि R के मतलब कितना और जोड़ दें कि इतना आ जाए। तो 765 में से इतना घटा देते हैं, 765 घटा देते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। 7 में से 5 घटेगा 2, 0 बचेगा दोस्त। 8 में से 7 घटेगा, 1 बचेगा, तो कितना बचा, 102। यानी कि 255 को 3 से गुना कर और 102 जोड़ दिया जाए तो 867 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्त 102। अब ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 255, तो 255 यहाँ पहले लिख देते हैं। उसके बाद किसको उतारेंगे, 102 उतार देंगे। अब कह रहा फिर वही नियम, 102 में कितना से गुना करें कि 255 आ जाए। अगर नहीं आवे तो जोड़ करके लाना है 255। तो 102 को कितना से गुना करें, देखते हैं, रफ में गुना कर कीजिए। आप लोग रफ का यूज जरूर कीजिएगा, आपको ये सब सारी चीज रफ में करना है। एग्जाम में सिर्फ कॉपी में ये बनाना है, रफ पीछे वाले पेज में आप कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा। 3 से गुना करने पर ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमें कितना बार गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक 2, 204 हो गया। यानी 2 से गुना किए तो 204 आया, 255 नहीं आया, इससे कम है, तो 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब कह रहा है कि कितना जोड़ दिया जाए कि 255 आ जाए, तो 255 को इससे घटा दीजिए। तो 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा, 5 घटेगा 1, यानी कितना जोड़ दिया जाए, 51 जोड़ दिया जाए। यानी 102 को 2 से गुना कर 51 जोड़ दिया जाएगा तो 255 आ जाएगा।
अब ये दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 102 है। 102 को आगे लिख दीजिए, बराबर है 51 है, 51। अब 51 में कितना से गुना किया जाए कि 102 आ जाए, तो यहाँ पर रफ में गुना करके देखते हैं। अगर इसको हम मानकर चलते हैं 2 से गुना करते हैं तो 2 एकाई 2 और 5 दूनी 10, यानी 2 बार में गुना किए 51 को, 102 आ गया। यानी इसको 2 से गुना करेंगे प्लस, अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी 0 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 51 को 2 से गुना करने पर 102 आ गया। ये जो 51 है दोस्त, यही आपका कहलाता है HCF बराबर 51। यही आपका हो जाएगा आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बनाना बेस्ट यानी अच्छा माना जाता है। आप लोग इस विधि का ही इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम में बनाने के लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में उदाहरण है। हम आप लोग को सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो आपको एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना हो। आप लोग हमारा वीडियो देख करके एग्जाम देने जरूर जाइए। आपका एग्जाम उम्मीद दिलाते हैं आपका एग्जाम मैथ का बहुत ही अच्छा जाएगा। तो उदाहरण नंबर हम लोग उदाहरण देखते हैं एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी में उदाहरण से भी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी 6 और 20 का हमको एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना, भी कौन विधि से? तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पर सबसे पहले आप सोल्व कॉपी में लिखिएगा, सोल्व लिखिएगा 6 और किसका निकालना है और 20 का निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम। तो चलते हैं पहले 6 का निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि आते हैं किनारे में, 6 का तो आप गुणनखंड निकालिए 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्त, 3 एका 3 हो जाएगा। इससे जब गुणनखंड निकालें तो हमारे पास निकल गया 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3 निकला। इसी तरह आप निकालेंगे 20 का निकाल लेते हैं, 2 से निकालिए 10 बार में हो जाएगा दोस्त, 5 बार में हो जाएगा, 1 बार में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तब 20 का हमारा गुणनखंड निकल गया 1 गुना 2 हो गया 2 गुना 2 गुना 5। ये 1 आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम निकालते हैं 6 और 20 का अभाज्य, यानी 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम देखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं 6 और 20 का HCF। सबसे पहले हमने HCF देखे, तो HCF वो होता है जो इस दोनों में कॉमन हो, इस दोनों में शामिल हो। तो इस दोनों में क्या देख रहे हैं कि इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 1 भी इसमें, यानी देखा जाए तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, जो दोनों में शामिल है। अब ये 2 को क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसमें एक ही 2 था, 2 को 2 होता तो दोनों को ले लेते, इसमें 1 2 था तो इसमें 1 2, दोनों 2 चला गया। अब 2 को 1 से गुना कीजिए 2 ही रहेगा, इसलिए 1 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ में 2 हो गया इसका HCF। इस चीज को समझे, हमारा कह रहा क्वेश्चन कि 6 और 20 का HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। तो 6 और 20 का HCF, तो HCF निकालने का आपको हम बताएं कि वैसा अंक देखना है जो दोनों में शामिल है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें एक ठो 2 है, इसमें 2 को 2 है, लेकिन इसलिए इसमें से 1 2 दोनों को जोड़ा बना दिए, बाकी जो बचा उसे छोड़ दिए। तो ये जो 2 बचा वही आपका क्या कहलाया? HCF। अब 6 और 20 का LCM देखिए, LCM तो इसमें सब उतार देंगे, 1 है 1 उतार देते हैं, इन दोनों में से कोई एक उतारना है, तो एक यहाँ पर 2 उतार देते हैं, दोनों जोड़ा में से कोई एक, 3 था 3 उतार दिए, 5 है 5 उतार दिए, फिर ये 1 2 बचा हुआ था, ये 2 उतार दिए। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1 को किसी भी अंक से गुना कीजिए, कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका, इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्त? 60 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर देख लिया जाए, HCF हमारा मिल गया 2 और LCM हमारा मिल गया 60, यही आपका हो जाएगा दोस्त आंसर।